دی आइस रोड लियम नीसन स्टारर थ्रिलर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में रिलीज हुई है। एक्चुअली जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बहुत सारे लोगों को ये फिल्म रीमेक लगी थी 1953 में फ्रेंच क्लासिक थ्रिलर फिल्म द वेजेस ऑफ फेयर का। लेकिन फिल्म देखने के बाद मेरी तरह बहुत सारे और लोग भी डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि ये फिल्म उस फिल्म का अपडेटेड रीमेक बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है कनाडा में कान में धमाके की वजह से फंसे हुए कुछ लोगों की, जिनको निकालने के लिए गैस की अच्छी खासी मिकदार की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ तक गैस पहुँचने के लिए ना ही बड़े जहाज़ वहाँ पर जा सकते हैं और ना ही कोई और रास्ता है, और इसका हल निकलता है कि गैस को ट्रकों के ज़रिए रोड के रास्ते पहुँचाया जाए। और इस मिशन के लिए 3 ट्रकों को अल्टरनेटिव के तौर पर रवाना किया जाता है, ताकि अगर एक ट्रक को किसी हादसे का सामना हो तो दूसरा, और अगर दूसरा नहीं तो तीसरा वहां तक पहुंच जाए। एक ट्रक में लियम नीसन और उसका भाई होता है जो कि जहनी बीमारी का शिकार है लेकिन मैकेनिकल एक्सपर्ट है। दूसरा ट्रक कंपनी का ओनर चलाता है, और तीसरा ट्रक एक लड़की का होता है जो कि कान में फंसे हुए अपने भाई को बचाने की निकली हुई है। अब ये अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर इनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, ये देखने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर ने एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि आज की जनरेशन इतने सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज़ और मूवीज़ देख चुके हैं कि इस तरह की फ़िल्मों को वो 10 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस फिल्म में स्टोरी तो ज़बरदस्त है, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी डायरेक्शन का बेजा इस्तेमाल करके इस फिल्म को एक बहुत ही बुरी फिल्म की शक्ल दे दी है। लियम नीसन ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उसकी अच्छी अदाकारी भी इस फिल्म को बचा नहीं सकी है। ओवरऑल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है और आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, तब भी आपको इस तरह की फ़िल्मों पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में ना ही अदाकारी, ना ही डायरेक्शन, ना ही प्रोडक्शन क्वालिटी वो है जिसकी तारीफ बन सके। तो मेरी तरफ से आज की रिव्यू के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें।